आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन का मतलब है वन, यानी एक। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एक का मायना देता है, जबकि द किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को स्पेसिफाई वाज़ेह कर देता है या फिर इशारा करता है। एन लगाया जाता है वोवेल के साथ, यानी ए आई ई ओ यू से शुरू होने वाले अल्फाज के साथ, और ए हम लगाते हैं कॉन्सिनेंट्स के साथ। द वोवेल और कॉन्सिनेंट दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम एक यूनिक किस्म का प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं और उन पर हम अप्लाई करेंगे ए और एन को। तो आपने जहन में रखना है कि जो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके साथ आ लगेगा, और जो अल्फ़ाबेट वोवेल से शुरू होगा उसके साथ एन लगेगा। जैसे ये एक लिस्ट है हमारे पास ए से लेकर जेड तक का, कि अगर हमें कहना पड़े कि एक ए, एक बी, एक सी, या इसी तरीके से जेड तक हम आ जाएं कि एक जेड, तो क्या लगाना पड़ेगा? आ लगाना पड़ेगा या एन लगाना पड़ेगा? तो यहाँ साउंड पर डिपेंड करता है। जैसे एन ए आएगा, अ बी, अ सी, अ डी, एन ई, एन एफ, अ जी, एन एच, एन आई, अ जे, अ के, एन एल, एन एम, एन एन, एन ओ, अ पी, अ क्यू, एन आर, an S, a T, a U, a V, a W, an X, a Y, a Z। इसमें गौर से देखें कि जहाँ जहाँ एन लगा है वो वर्ड अल्फ़ाबेट का अगर लिख दिया जाए वर्ड्स में तो वो स्टार्टिंग वोवेल साउंड से होगा, इसलिए उसके साथ एन लगाया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होने के बाद आइए अब ए एन ध को देखते हैं कि ये किन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ए को अगर हम ले लें तो ए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ, जैसे अ बुक, अ कार, अ मूवी, अ केप, अ कंप्यूटर, अ पेन, अ फ्लावर। एन इस्तेमाल किया जाता है उन वर्ड्स के साथ जो वोवेल से शुरू होते हों, जैसे एन ऑरेंज, एन आइडिया, एन अम्ब्रेला, an old car, an element, an aunt, an hour। और इसी तरीके से हम द इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको खास करने के लिए। डिपेंड करता है हम पे, अगर वो खास है तो हम लगाएंगे, और अगर हमने उसको खास बनाना है तो हम खुद से भी लगा सकते हैं। तो द स्पेशलिटी को जाहिर करता है, जैसे द मून, मून जाहिर सी बात है एक ही है, द ओशियन, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द सिटी, द प्रेसिडेंट, द हिस्ट्री। अब यहाँ पर एक खास चीज सामने आ रही है कि अगर हम देखें तो आर्टिकल एन वोवेल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ए कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो वोवेल से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनके साथ आर्टिकल आ लगाया जाता है, एन नहीं। उसका रीजन क्या है कि वो वर्ड वोवेल से तो शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वोवेल का नहीं कॉन्सोनेंट का है। जैसे हमारे पास ये चार्ट है ए और एन का। A university, a European dish, a one-time offer, a hospital। ये वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ आ लगा है। यही वर्ड वोवेल साउंड जब देंगे तो फिर इनके साथ हम एन लगाएंगे, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन आवर। अगर हम देखें तो ए और एन के कॉलम में जो अल्फाज हैं वो सेम एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी यू से है तो अम्ब्रेला भी यू से है, यूरोपियन ई से है तो एलिफेंट भी ई से है, वन ओ से है तो ऑरेंज भी ओ से है, हॉस्पिटल एच से है तो आवर भी एच से है। साबित हुआ कि जहां एन इस्तेमाल हो रहा है वहां वर्ड वोवेल साउंड दे रहे हैं, और जहां आ इस्तेमाल हो रहा है वहां कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि आर्टिकल्स का प्लेस और पोजीशन सेंटेंस में कहाँ होता है। ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल नाउन के साथ ही लगेगा, वो नाउन से दूर भी लगाया जा सकता है। जैसे नाउन और आर्टिकल के बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। जैसे आई सॉ अ पिजन एट द जू। अब यहाँ आर्टिकल पिजन्स के साथ ही लगा है, इससे दूर नहीं लगा। अगर हम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का इजाफा करें तो फिर ये इस तरीके से होगा, आई सॉ एन इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग pigeon at the zoo। अब देखिए pigeon और an दूर हो गए और बीच में एडजेक्टिव आ गया। इसी तरीके से I saw a few interesting pigeons at the zoo। अब इस सेंटेंस में a और pigeon के बीच में एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव लगा दिया गया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में हम देखें तो अ पिजन इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि पिजन कॉन्सोनेंट पी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके साथ हमने आ लगा दिया है। दूसरे सेंटेंस में पिजन्स कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड्स है, लेकिन इसी के मुताबिक हम नहीं लगाते। हम ये देखते हैं कि आर्टिकल किस वर्ड से पहले आया है। तो उससे पहले इंटरेस्टिंग जो वर्ड आया है वो आई यानी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ एन लगा दिया गया। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब फ्यू जो कि एफ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड नहीं दे रहा, तो यहाँ आ लगा दिया गया है। जैसे मजीद देखते हैं ही अडॉप्टेड अ चाइल्ड रिसेंटली। यहाँ आर्टिकल नाउन के साथ लगा है यानी अ चाइल्ड, और चाइल्ड चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसलिए आ लगा दिया गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं ही अडॉप्टेड एन इनोसेंट चाइल्ड रिसेंटली। अब यहाँ दो बातें आ गई। नंबर 1, वर्ड जो चाइल्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ एन लगा दिया इसलिए कि बीच में एडजेक्टिव इनोसेंट आ गया, और ये इनोसेंट आई से यानी वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से तीसरा जुमला ही अडॉप्टेड अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड रिसेंटली। यहाँ सेंटेंस नंबर 3 में आर्टिकल नाउन से बहुत दूर हो गया है और बीच में एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब आ गया है, लेकिन आर्टिकल हमने आ लगा दिया इसलिए कि वेरी कॉन्सोनेंट साउंड का है, तो इसलिए आ लग गया। आगे देखते हैं एन ओपरा सिंगर परफॉर्म एट द कंसर्ट। इस सेंटेंस में ओपरा चूंकि वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगा दिया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं अ वेरी फेमस ओपरा सिंगर परफॉर्म एट कंसर्ट। यहाँ आर्टिकल नाउन से दूर हो गया, बीच में एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब आ गया। तीसरा सेंटेंस एन ओल्ड ओपरा सिंगर परफॉर्म एट द कंसर्ट। अब इस सेंटेंस में आर्टिकल ओपरा से दूर है, लेकिन जो एडजेक्टिव यहाँ लगा है वो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमने एन लगा दिया। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं एन अम्ब्रेला इज इसेंशियल इन रेन। अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, आ का साउंड वोवेल का साउंड दे रहा है, तो हम एन लगाएंगे और उसके साथ लगाएंगे। दूसरे सेंटेंस में अ वाइट अम्ब्रेला इज इसेंशियल इन रेन। इस सेंटेंस में अम्ब्रेला उससे आर्टिकल दूर हो गया, बीच में एक और वर्ड आ गया, लेकिन जो वर्ड आ रहा है वो वोवेल साउंड से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं आ लगेगा। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस एन ओपन अम्ब्रेला इज एसेंशियल इन रेन। यहाँ पर चूंकि अम्ब्रेला वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन ओपन भी वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हम एन लगाएंगे। द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? द इंडिकेट एंड स्पेसिफाई वजाहत करता है और इशारा करता है। द पर मेरी वीडियो यूजेस ऑफ द एक कंप्रेहेंसिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाई है। अगर द की एडवांस यूजेज और मीनिंग आपने देखने हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले देखते हैं कि द और दी में क्या फ़र्क है। हम अक्सर डेफिनेट आर्टिकल द को दी के साउंड में उस वक्त पढ़ते हैं जब वर्ड ए आई ई ओ यू से शुरू हो रहा हो, जैसे एप्पल, आइडिया, एलिफेंट, ओपरा, अम्ब्रेला। इन अल्फाज से शुरू होने वाले वर्ड से पहले जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते तो हम उसको दी पढ़ते हैं, द नहीं पढ़ते। जैसे द एप्पल, द आइडिया, द एलिफेंट, द ओपरा और द अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स वोवेल से शुरू हो रहे हों उनके साथ हम दी लगाते हैं। अब ए एन एंड द में क्या फर्क है? ए और एन एक को जाहिर करते हैं यानी एक, जैसे अ स्कूल, एन आइसबर्ग, अ स्टोरी, अ मूवी, एन आइडिया। जैसे एक स्कूल, एक आइसबर्ग, एक कहानी, एक मूवी और एक आइडिया। जबकि द अगर इसके साथ हम लगाएं कि जैसे द स्कूल, द आइसबर्ग, द स्टोरी, द मूवी, द आइडिया, तो द लगने के बाद ये खास हो जाते हैं, ये प्रॉपर हो जाते हैं और इनकी मीनिंग में फर्क आ जाता है। ए और एन एक को जाहिर करता है जबकि द खास को जाहिर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।